विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद होने से पहले पार्टी के नेता लगातार जनता और अपने कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा 2 दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी के पदाधिकारी से उन्होंने संगठन को लेकर फीडबैक लिया और आरजेडी पर जमकर बरसे और लोगों को लालटेन युग की याद दिलाई। आइए जानते हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने क्या कुछ कहा। जो आपका ये दौरा है, कार्यकर्ताओं से आपने संवाद किया, तो किस विभाग में आपको लगता है कि अभी काफ़ी सुधार करना बाकी है? खासकर आम जनता को जिस तरह से अधिकारी परेशान करते हैं, काम समय पे नहीं करते। देखिए, सब जगह पे काम हुआ है, सभी जगहों पे, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी बातें होती है कि जहाँ पर कुछ खास अधिकारी ऐसे होते हैं जो थोड़ा लोगों को परेशान करते हैं। उन पे भी विभाग पूरी तरह से नज़र रखे हुए है और जो भी इस तरह के लोग हैं वो सचेत रहें कि यदि वो समय रहते नहीं सचेत हुए तो उन पे कठोर कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और हम लोग मौका देते हैं कि भाई अपने से सुधर जाइए, नहीं तो फिर विजिलेंस या जो भी डिपार्टमेंट है इसके लिए उसके माध्यम से कार्रवाई की जाती है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब बराबर देखें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के हौसले कुछ ज़्यादा बुलंद हैं, उन पे भी इस तरह की कार्रवाई, यदि इस तरह का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो सज़ा मिलने का उचित प्रावधान हमारे सरकार में है। किस तरह जनता से संवाद कर रहे हैं आप लोग? आज जैसे ये कार्यक्रम हुआ, इसमें था कि प्रबुद्ध जनों और युवाओं के साथ संवाद करना। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, लॉयर हो, शिक्षाविद हो, स्टूडेंट हो, युवा हो या फिर छात्र हो, उनसे उनका जो बिहार के विषय में, जो बिहार के विकास की सोच है, इसके विषय में मुझे जानना था और उनसे जो फीडबैक है कि बिहार के बारे में वो क्या सोचते हैं, कैसे वो आगे बिहार को ले जाना चाहते हैं, ये उनसे आइडिया, उनके आइडिया से ले करके नीतियों को बनाना और नीतियों को आगे ले जा करके बिहार के विकास में उनका भी योगदान सुनिश्चित करवाना इसका उद्देश्य है। सर, आपने उद्योग की बात की। लगातार जो है लोग उद्योग तो करना चाहते हैं, लेकिन बैंक उन्हें लोन देना नहीं चाहिए, इतना दौड़ाती है कि बाद में वो थक हार के छोड़ देते हैं। तो उस बैंकों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एक समस्या रही है बिहार में और आज से नहीं, बहुत सालों से रही है कि बिहार में उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। बिहार के लोग, ज़्यादातर लोग नौकरी पाना चाहते हैं और हम लोग का ओरिएंटेशन रहा कि एक स्टेबल जॉब मिल जाए, यही सबसे ओरिएंटेशन रहा है। लेकिन बिहार को यदि शीर्ष के राज्यों में, डेवलप राज्यों में शामिल होना है तो बिहार के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात के लोगों ने, जिस तरह के महाराष्ट्र के लोगों ने उद्यमिता को अपनाया है, उसी तरह से बिहार के लोगों को भी उद्यमिता को अपनाना पड़ेगा। और हम लोग सिर्फ जॉब सीकर ना रहें, जॉब प्रोवाइडर कैसे बने, इसके लिए काम करना होगा। केंद्रीय, मुझे उम्मीद है कि बिहार के युवाओं पे पूरा भरोसा है और ऐसा ट्रेंड चल रहा है। नए युवा कोई नए उद्यम लगाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि कई नए उद्यम स्थापित किए गए हैं हाल के वर्षों में। राज्य सरकार भी इसमें स्टार्टअप्स पॉलिसी बनाई है और इसके माध्यम से लोगों को नए उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और जितना भी तरह की सुविधा है नए उद्यम को लगाने के लिए, उसकी सारी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को कब तक भवन मिल पाएगा? लगभग 1 साल पहले नीतीश जी घोषणा किए थे कि जल्द से जल्द जमीन लीजिए और भवन बनवाना शुरू करेंगे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक सरकारी पूरा। मुझे इसके विषय में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी प्रक्रिया है, ज़मीन के लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, लैंड एक्वायर करके देना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया चल रही होगी, लैंड आइडेंटिफाई किया गया होगा और उसकी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें लोग करके ज़मीन मिलेगा।
जनसंवाद कर रहे हैं, किस तरह का लोगों से फीडबैक मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि हम लोग जनसंवाद अभी 2025 का चुनाव आया है तभी कर रहे हैं। हम लोग लगातार करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में हर साल एक बार वो आते हैं, एक तो चलता रहा है। हाँ, ये बात है 2025 का चुनाव है और उसके लिए हम लोगों की तैयारी पूरी है और इस बार भी हम लोग धूमधाम से बिहार में सरकार बनाएंगे और हम लोगों का जो नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश वो पूरी तरह से कारगर है और पूरी तरह से वो सार्थक रहेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार फिर से बनाएंगे। देश में जदयू कार्यकारिणी में नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री कर दिया गया है। एनडीए गठबंधन ने अभी तक घोषणा नहीं किया। क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है बिहार में, नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी इस बात में? ये तो जानी हुई बात है। हम आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी जहाँ पे हैं वहीं पे ही सरकार बनती है। पहले भी बनती आई है और अभी भी आगे भी जो बनेगी वो जहाँ हम हैं वहीं सरकार बनेगी। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं वहीं सरकार बनेगी, चाहे वो जहाँ भी हैं। तो एनडीए में हैं तो एनडीए की सरकार तो बननी ही बननी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आज के डेट में बिहार में ना कोई दूसरा नेता था पिछले 20-25 साल से, ना आने वाले समय में आने वाला है। जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तभी किसी और की बात सोची जाएगी, लेकिन जब तक वो है सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर जन सुधार में अपनी पार्टी बना चुके हैं, घोषणा कर दी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार हम लोग की बनने जा रही है। आगामी चुनाव में महागठबंधन आप लोग का मुख्य प्रत्याशी मुख्य विरोधी दल होने जा रहा है या आप लोग जन सुधार को भी सीरियसली लेंगे कि हाँ इनसे भी लड़ाई लड़नी है? देखिए, जब चुनाव आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी को भी कम सीरियसली नहीं लेंगे। सीरियसली चुनाव लड़ना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संस्कार जदयू को दिया है, जो संस्कार है हम लोगों का, हम लोग अपने संस्कार को कैरी करते हुए चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हमेशा ही सीरियसली लड़ना चाहिए। इसलिए सारे लोग हमारे जो भी प्रतिद्वंदी होंगे उनके साथ हम लोग बहुत सीरियस होकर चुनाव लड़ेंगे और ये मैं आश्वस्त करती हूँ कि हम लोग एक बार फिर से अपने सारे प्रतिद्वंदियों को परास्त करेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके विधानसभा की क्या स्थिति है विकास कार्यों का और खासकर आम जनता कितना खुश है आपके कार्यों से? देखिए, अगर कॉमन बात कहते हैं मैं कहूँगी तो वो अच्छी बात नहीं है कि मैं अपनी खुद की बात कितना संतुष्ट है जो विकास कार्य के समय में हुआ? जो आम लोग हैं, मुझे जैसी जानकारी दी जाती है कि आम लोग काफ़ी खुश रहते हैं मेरे कार्यकलाप से। विरोधी हर जगह होते हैं तो विरोधी हमारे भी होंगे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन आम जनता मुझसे काफ़ी खुश रहती है, ऐसा मुझे फीडबैक मिलता है और आगे पे मैं कोशिश करूँगी सबों की सेवा। मतलब कार्य जो कराई है उससे आपको लगता है कि आपने केसरिया के लिए कुछ बदलाव किया, केसरिया विधानसभा में कुछ काम हुआ? मुझे तो यही फीडबैक मिलता है और मैं संतुष्ट हूँ। काफ़ी जो काम पिछले 25-30 साल से केसरिया में नहीं हुआ था, वहाँ के हमारे विधानसभा के बैठे हुए हैं जो यहाँ लेक्चरर हैं इस कॉलेज में ही, तो जो काम नहीं टच भी नहीं हुआ था, जैसे बौद्ध स्तूप का विकास करना, उसके सामने कैफेटेरिया का विकास करना, सड़कों की जाल बिछाना, चबूतरा बनवाना, शेडियत चबूतरा बनवाना, छठ घाट बनवाना, या जितने भी काम थे, जितना 4 साल में मैं कर सकती थी, अभी तक आपको विश्वास नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाई होगी। मैंने 12 पन्ने का रिपोर्ट कार्ड जब हमने 3 साल पूरा किया तो बना के लोगों को दिया है, खुलेआम दिया है, तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं। धन्यवाद।